सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नीट के रिलेटेड। हाँ, और अराउंड आपका मार्च अप्रैल मई में आपका एग्ज़ाम होता है। तो आपका अराउंड 3 महीना टाइम है, और इस 3 महीने में आप अगर कितने पढ़े हो कितने नहीं पढ़े हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे रिजल्ट लाओगे। तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ, जो थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है, जो थोड़ा पढ़ा है, उसके रिलेटेड मैं एक प्लानर ले आया हूँ। और ऊपर से आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपना 3 महीना में जल्द से जल्द और प्रिपरेशन सही और गाइडेंस के साथ करें। तो पहला आज मैं बायोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आगे आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में हम लोग को पता है कि अराउंड 90 क्वेश्चंस होते हैं। 90 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 45 जूलॉजी से होते हैं और 45 बॉटनी से होते हैं। तो हम लोग को ये भी पता है कि इन टोटलों 90 क्वेश्चन मिला करके जो मार्क्स आपका होता है वो आपका 360 होता है। बाकी जो 360 मार्क्स है वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। इट मीन्स कि इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, और इस वेटेज को आप लोग को पकड़ करके और आप लोग को कम से कम 340 350 के बाद अगर आप एक अच्छा लाते हो तो आगे आप फिजिक्स केमिस्ट्री में ला करके आप लोग को एक मेडिकल सीट मिलेगा। और इंशाल्लाह आप लोग को सबको मिल जाए, बट ऐसा होता नहीं है। तो अभी आज मैं आप लोग को प्लानर बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आप लोग को एक एक चीज़ करके जो लिखा हूँ उसको मैं समझाता हूँ कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते। तो आप लोग को पता होगा कि जो हम लोग का लिविंग वर्ल्ड होता है, वो लिविंग वर्ल्ड हम लोग पहले एक सिस्टम वाइज से चलते हैं, जैसे जैसे हम लोग पढ़े हैं कि कैसे करना चाहिए, किस पे कितना क्वेश्चंस आते हैं, उस पे आते हैं। तो हम लोग पहले बॉटनी पे आते हैं। तो हम लोग को सबको पता है कि जो आपका लिविंग वर्ल्ड है, दूसरा आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इन लोग से आपका कुल मिला करके 3 से 4 क्वेश्चन हर ईयर आता ही आता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। और ये पहला जो चैप्टर आपका लिविंग वर्ल्ड है वो तो एक जनरल चैप्टर है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा भी दे दो तो पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप लोग को पता ही होगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका अलगे वगैरह के रिलेटेड बताया गया। तो इसमें आप जाके देख सकते हो। तो इसमें भी आप अच्छा से ध्यान अगर दोगे तो ये भी आपका जल्दी हो जाता है। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी थोड़ा करता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। उसके बाद मैं प्लानर लास्ट में आप लोग को सेट कर दूंगा कि ये आप लोग को पढ़ना है। तो पहला आप तीसरा अगर माइक्रोब्स इन ह्यूमन, इससे आपका 3-4 क्वेश्चन आता है। रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो इससे 4 क्वेश्चंस आते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांटेड, इससे भी आपका 4 क्वेश्चंस के अराउंड आता है। वो इकोसिस्टम, आपको पता है इकोसिस्टम का जो चैप्टर होता है वो काफ़ी एक इजी और जनरल टर्म में होता है। तो आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो। आगे अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इससे भी 4 आता है। अब सेल द यूनिट, ये आपका चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा वेटेज चैप्टर जिस ईयर मैंने दिया था उसमें अराउंड 7 से 8 क्वेश्चन आया था। इसमें 5% लिखा है। तो आपका इस चैप्टर से आता ही आता है। जो चैप्टर 2 होता है सेल का, उससे हमेशा मैं देखता हूँ कि अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद प्लांट ग्रोथ पे आपका 6% का आ जाता है। मॉर्फोलॉजिकल इन फ्लावरिंग प्लांट, ये भी आपका 6% आ जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उससे भी 6%। फिर प्लांट किंगडम आप लोगों को पता ही होगा, 7%। फिर एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आप लोगों को सबको पता होगा, जो नीट अभी तक दिए भी नहीं है उनको भी, कि ये सबसे ज़्यादा वेटेज चैप्टर है। और हर ईयर आपका 10 से 12 क्वेश्चन इसी से आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। ये 2 चैप्टर है, वो हम मेरा मानना है कि सबसे पहले आप लोग को इन दोनों चैप्टर पे ध्यान देना चाहिए। वो आगे मैं प्लानर में आप लोग को बताऊंगा। तो ये हो गया। अब जूलॉजी की बात करते, तो इसमें आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उससे ले दे के आपका 15 से 20 क्वेश्चन हर ईयर आता है। तो आप उसको देख सकते हो, अच्छा भी है। और वो आगे जाके अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला। तो इसलिए आप लोग को वो चैप्टर देखना ही देखना चाहिए। और अच्छा चैप्टर है, इतना भी कुछ हार्ड नहीं है। उसके बाद इवोल्यूशन पे आपका आ जाता है 6%। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये आगे अभी करोगे तो उस पर भी अच्छा खासा क्वेश्चंस आते हैं 6%। अभी मैं आप लोग को पता होगा कि मैं एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहा हूँ। तो अभी मेरा माइक्रोबायोलॉजी का पेपर था, उसमें मेरा थैंकफुली 5 मार्क्स आया था, जो कि 5 5 आउट ऑफ 5 आया था। तो
इससे ये रिलेटेड चैप्टर था, तो मुझे इसके बारे में बहुत अच्छा से पता है। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, इससे आपका 6% आया था। बायोटेक्नोलॉजी का 2 चैप्टर जो होता है, उससे भी अच्छा खासे क्वेश्चन आते हैं, टोटल मिला करके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आपका एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों चैप्टर जो है, वो दोनों चैप्टर से आपका एटलीस्ट 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी से आपका 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं हर ईयर। मैंने जिस साल दिया था उस साल भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे। अब दूसरी चीज़ कि बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर जो है उससे भी अच्छा खासा आता है। उसके बाद दूसरा बायोटेक्नोलॉजी से भी 13% का क्वेश्चंस आता है। अब एनिमल किंगडम जो हो गया, उससे भी 13% आपका क्वेश्चंस आता है। तो ये सब सारे चैप्टर है, वो आपका वेटेज चैप्टर है, तो इस पे आपको पहले ध्यान देना चाहिए। मैं जो ऑर्डर बोला हूँ उससे आपको ये नीचे से जाना है कि एनिमल किंगडम हो गया ये सब। अब आपका देखिए, कुल मिलाकर के 4 वीक होता है। हम लोग के पास वीक कितना है? 4, 8, 12, 12 वीक है। अब 12 वीक में आपको फिजिक्स में भी ध्यान देना, केमिस्ट्री में भी ध्यान देना। तो आप कैसे ध्यान दे सकते हो? अगर आपका प्लानर अच्छा हो तब। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक पढ़े नहीं है, तो यार तुम लोग को पहले से स्टार्ट करना चाहिए था। बट जो इंसान थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जिनको पता है, जो एक आध ड्रॉप ले लिए, तो उन लोग को पता ही होगा। और इवन 11th 12th में वो पढ़े हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आते हैं। बट मैं वैसे स्टूडेंट को भी जानता हूँ अनफॉर्चुनेटली, जो थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं, तो उन लोग के लिए दिक्कत हो सकता है। बट जो पढ़े हैं उनके लिए बहुत आसान ही होगा। तो सबसे पहला आपको फर्स्ट और सेकेंड वीक में ध्यान क्या देना चाहिए? तो पहला आपको वेटेज चैप्टर, जो मैंने जो भी बोला नीचे से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एनिमल किंगडम, बायोटेक्नोलॉजी, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हो गया। उसके बाद फिर बायोमॉलिक्यूल्स हो गया। तो एटलीस्ट ऐसा करो कि हर दिन तुम्हारे पास अराउंड 90 डेज के अराउंड है। और चैप्टर अगर हम लोग देखते हैं तो 17 जो कि आपका हो जाता है 32 चैप्टर। तो 32 चैप्टर में आपको करना है कि एटलीस्ट 1.5 चैप्टर हर दिन आप करते जाओ। आप करना कैसे? ऐसा नहीं, पहली चीज आप लोग को एनसीईआरटी बुक लेना है। एनसीईआरटी बुक के अलावा कोई भी जो भी आपको मॉड्यूल वगैरह है वो सब देखना ही नहीं है। जो अलग अलग कोचिंग लोगों का होता है, तो उस पर आपको ध्यान देना ही नहीं है। आपको ध्यान देना है बस एनसीईआरटी बुक। वो आपका करता धरता है। क्या आप रिजल्ट लाओगे, क्या आप आगे परफॉर्मेंस करोगे, वो आपका उस एक बुक से आपका निर्भर करता है। तो आपको क्या करना है? पहली बात, आपको एनसीईआरटी पकड़ना है और एक एक करके सब लाइन पढ़ना है। एक लाइन पढ़े, पूरा एक चैप्टर खत्म कर लिए। मान लीजिए आप लिविंग वर्ल्ड पूरा खत्म कर लिए, तो लिविंग वर्ल्ड खत्म करने के बाद आप क्या करोगे? दूसरा चीज आप करोगे उससे क्वेश्चंस कितने देर में होंगे? क्वेश्चंस आपको आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में आपका क्वेश्चंस भी हो जाएगा। और उसके साथ आपको पीवाईक्यू, जो जो भी क्वेश्चंस आए वो आपको करना है। उससे आपको क्या होगा कि एक आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इसमें जाने का कुछ ज़्यादा है ही नहीं। आप लोगों को पता है कि एआई कितने सारे आ चुके हैं, तो आप बहुत सारा ऐसे एआई है। चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हो कि हमको पीवाईक्यू क्वेश्चंस 5 साल के, पिछले 5 साल का ये चैप्टर का कितना क्वेश्चंस आया, वो क्वेश्चंस आप दे दो, फिर उससे जाके आप आराम से कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी चीज़ एक और है जिसका नॉट करके कुछ नाम है, वो मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उससे आप क्वेश्चन भी सेट करके खुद से कर सकते हो क्वेश्चन। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन ऐप है और एआई है जिससे आप हेल्प ले सकते हो। बट आप ट्राई करो कि खुद से करो और क्वेश्चन जितने हो सके उतना ज़्यादा करो। अब इससे क्या होगा? रिजल्ट आपका फर्स्ट वीक में। अब दूसरा वीक में क्या करना है कि अलग अलग चैप्टर, जैसे अब आगे एक एक चैप्टर मैंने बोला, अब आगे चैप्टर लेना है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, प्लांट किंगडम हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट हो गया। तो अगर आपका 30 दिन अगर आप किए हो, तो आपका 30 दिन में ही हम जानते हैं कि चैप्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एटलीस्ट आपका 1 महीना जो होता है लास्ट वाला, उसमें आपको बस ध्यान देना है क्वेश्चंस। उसके बाद फिर आपका जो पीवाईक्यू है, उसके बाद अलग अलग जो कोचिंग के होते हैं उन लोग का आप प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्योंकि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप जाके एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। तो क्वेश्चंस आपको 1 महीना जो लास्ट वाला महीना होता है, जो आपका मई में तो आपको एग्ज़ाम ही होगा, तो आप मान लीजिए कि फरवरी हो गया, मार्च हो गया, और अप्रैल में जो ये मंथ है, ये अप्रैल वाला मंथ में आपको पूरा ही ध्यान देना है, बस क्वेश्चंस ही करना। और मई में जाके आपको एग्ज़ाम देना है। और ये क्वेश्चंस मैं, आप लोगों को भी पता होगा कि ये सब क्वेश्चंस आपको आते ही आते होना चाहिए। अब क्या हुआ कि अगर आप 30 दिन करें, 30 दिन में बस हम बोल तो दिए कि एक चैप्टर आपको एक दिन करना है,
बट ये बहुत टफ होता है, ये मुझे भी पता है, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबे होते हैं और आपको ईच एंड एवरी लाइन विथ डायग्राम आपको जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी टफ होता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप कम से कम सोचो कि अगर नहीं भी हो रहा तो 70 to 80% ऑफ चैप्टर आप कर लो और खुद से, क्योंकि आपको फिजिक्स में भी ध्यान देना और केमिस्ट्री में भी ध्यान देना। वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे ध्यान दे सकते हो। तो ये था आपका। तो उसके बाद आपको एंड ऑफ 2 मंथ में आपको लगभग सब चीज़ हो जाना चाहिए, क्वेश्चंस भी करके। और इससे आपका क्या होगा कि आप अच्छे परफॉर्मेंस करोगे। तो अगर आपको और इसके रिलेटेड अगर आपको जानना है कि नहीं, हमको और एक आप सेट करके दो कि ये चैप्टर 1 दिन में करना है, 30 दिन तक हमको ये चैप्टर करना, तो वो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा ये प्लानर तो आप ज़रूर हमको एक लाइक दो और कमेंट भी करो। और इवन अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर भी कर दो। और इसके रिलेटेड और भी कुछ आपको पूछना है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर आप लोग को वीडियो और अच्छा ये जाएगा तो मैं एक अच्छा सा प्लानर बना करके एक टेलीग्राम का चैनल बनाऊंगा जिसमें सबका अपलोड कर दूंगा। अगर वैसा आप लोग को चाहिए तो ज़रूर आप हमको बताओ। और ये था वीडियो, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में होगा। तो टिल देन बाय।